जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हमारे जीवन में कोई मुसीबत, कोई परेशानी या ऐसा समा आ जाता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता और भगवान के सामने वो हम अरदास लगाते हैं, तो हमारी वो अरदास चाहे हम किसी भी देवी देवता के सामने लगाएं, वो गुरु जी तक ही पहुंचती है। संगत जी, कितनी ऐसी ओल्ड संगत के हमने सत्संग सुने हैं, सारे देवी देवताओं के दर्शन गुरु जी ने अपने में ही कराए। एक अंकल जो गुरुजी को जानते भी नहीं थे, उनके जीवन में कुछ ऐसा समा आ जाता है कि गुरुजी महाराज खुद उन्हें अपनी शरण में बुलाते हैं और ब्लेस करते हैं। संगत जी, हमारे किसी भी देवी देवता के सामने लगाई हुई अरदास पुकार गुरुजी तक ही पहुंचनी है, क्योंकि भगवान के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, पर वो शक्ति एक ही है। रूप में हमें गुरुजी के रूप में मिले हैं, पर वो परमात्मा तो एक ही है ना संगत जी। एक अंकल जो कि गवर्नमेंट जॉब किया करते, तो उनके मन में आता है कि गवर्नमेंट में तो जैसे लिमिटेड इनकम होती है, तो कुछ ना अपना अपना काम ऐसा शुरू किया जाए। वो पहले ही वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं और रियल स्टेट में काम करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी सारा पैसा इधर उधर से लेके, कहीं लोन लेके, कहीं कुछ करके, और वो एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। संगत जी, अब कुछ मार्केट में ऐसा आता है कि प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, उनका सारा पैसा डूब जाता है। अब जो लेनदार हैं वो तो उनके घर में आके कहीं बार बार उन्हें परेशान करते हैं, कोई फ़ोन कर रहा है। अब वो कहते हैं ना, छुप छुपा के घर में रहने लग गए कि कोई फ़ोन कर रहा है तो बताना मत, मैं यहाँ हूँ। उनका सारा जो भी इनकम थी सब डूब जाती है। सोचा तो उन्होंने था कि कुछ हम इनकम के साधन आगे बढ़ेंगे, पर जो भी था वो भी सब डूब गया। अब उन्हें बड़ी परेशानी, इतनी मुसीबत का समा आ गया संगत जी। उनकी फैमिली भी सफ़र कर रही, बच्चे हैं, पढ़ाई भी है, सब कुछ है। अंकल को बड़ी टेंशन होती, कई दिनों से बड़ी परेशानी में रहे। अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा, भगवान के सामने खूब अरदासें लगाई, खूब पुकार लगाई। फिर उन्हें एक ही रास्ता नजर आया, क्यों ना मैं अपने जीवन को ही खत्म कर लूं, क्योंकि ऐसे मैं नहीं जी सकता हूँ। ऐसे छुप छुपा के मेरा जीवन कैसे कटेगा, मेरी फैमिली भी मेरी वजह से सफ़र कर रही है। एक दिन उनके मन में आता है, तो वो अपना पर्स, अपना कहते गाड़ी की चाबी और सब कुछ वहीं छोड़ के और निकल पड़ते हैं घर से। अब उन्हें था कि आज मुझे अपना जीवन खत्म करना है। गर्मी का टाइम, इतने रास्ते वो पैदल ही चल पड़ते हैं। अब घर वाले काफ़ी देर देखें कि है ही नहीं, तो ढूंढे। उनकी बेटी है, उनको भी टेंशन कि पापा कहाँ चले गए, फ़ोन भी यहीं रखा है, हम कहीं फ़ोन भी करें, कुछ बात भी करें तो कैसे पता चले कहाँ गए। घर वाले अलग से परेशान। अब कई घंटे वो चलते रहे संगत जी, और जब उन्हें लगा कि आज तो बस मुझे अपने आप को ख़त्म ही करना है, उन्हें अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है कि तू अपने आप को खत्म ना कर, भाटी मंदिर विच आ जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। संगत जी, आवाज़ सुन के वो हैरान रहते हैं कि ऐसे ही कुछ कानों में, मतलब कुछ कल्पनाएं, कुछ ऐसे होगा सुनाई दी। फिर चलते हैं और फिर वही सेम टू सेम आवाज़, बिल्कुल जैसे प्रॉपर पंजाबी में गुरुजी बोलते हैं कि भाटी मंदिर विच आ जा, सब ठीक हो जाएगा। अब अंकल तो कहते हैं कि ये कैसी पुकार मुझे सुनाई दी है, कैसी आवाज़ सुनाई दी है, भाटी मंदिर कहाँ है। उनके मन में ये जानने की इच्छा होती है और उनका मन बदल जाता है कि नहीं, मुझे अपना जीवन नहीं खत्म करना है। तो उन्हें एक रास्ते में ही एक चाय की दुकान दिखाई देती है। वो इस चाय वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पैसे तो लाया नहीं हूँ, घर भूल आया हूँ, तुम मेरी एक फ़ोन पे मेरे से बात करवा दो। वो अपने घर कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ऐसे ऐसे घर वालों को पता चलता है तो वो उन्हें लेने आ जाते हैं और उस चाय वाले के फिर वो पैसे दे देते हैं। संगत जी, वो घर पहुंचते हैं, उससे पहले ये सारी बातें अपने घर वालों को बताते हैं। घर वाले बड़े परेशान थे, पर उन्हें देख के बड़ी मतलब सुख की चैन मिलती है कि पापा सब ठीक हैं, बच्चे भी, उनकी पत्नी भी। फिर वो बताते हैं कि मुझे भाटी मंदिर जाना है, ये दिल्ली में भाटी मंदिर कहाँ है। तो वहाँ आसपास सब पता किया जाता है कि यहाँ पे छतरपुर मंदिर, बड़ा शिवलिंग है और यहाँ पे आके सबके कल्याण हो जाते हैं, लोगों के काम बन जाते हैं। एक गुरुजी महाराज हैं जो सबको ब्लेस करते हैं। अंकल वहाँ जाते हैं, जैसे मंदिर का प्रोसीजर है, दर्शन करके आते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। संगत जी, उस मंदिर जाने के कोई 10-5 दिन बाद ही उनके पास एक कॉल आती है। अब पहले तो वो कॉल उठाते नहीं है कि पता नहीं कोई पैसे मांगने वाला होगा। अब बार बार वो कोई कॉल किए जा रहा है, तो उनकी वाइफ कहती है एक बार उठा लो, क्या पता कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो। तो सामने से वो कॉल उठाते हैं तो एक बंदा बोलता है कि आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लोकेशन पे है और मेरा एक बंदा है, वो इंटरेस्टेड है आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और आप बताइए कब मीटिंग करनी है, क्या करना है। अंकल हैरान कि मतलब कहाँ से एकदम, आप सोचिए ना, ये गुरुजी की माया वही जान सकते हैं। कैसे अंकल जो अपना जीवन खत्म करने जा रहे थे, गुरुजी को जानते तक भी नहीं थे संगत जी,
पर वो अरदासें और पुकार भगवान को लगा रहे थे ना, तो गुरुजी महाराज सुन रहे थे। आपको पता है, जब हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं, ओल्ड संगत में रघुवीर अंकल जी जो गुरुजी के साथ दिन रात रहे, तो कई बार बताते हैं कि गुरुजी महाराज कई बार गद्दी पे बैठे हुए अंदर कमरे में जाते, वहां से उठ के वहां बैठ जाते। तो गुरुजी, हम सोचते हैं गुरुजी अंदर रेस्ट करने जा रहे हैं या कुछ करते हैं रूम में जाके, तब पता चला गुरुजी ने एक दिन खुद ही बताया कि लोगों की अरदासें इतनी इकट्ठी हुई होती हैं, कोई किस समस्या के लिए, कोई किस पुकार के लिए भगवान को याद कर रहा है, तो मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी अरदासें पूरी करनी पड़ती हैं। संगत जी, यही अंकल के साथ हुआ। उन्होंने जिस देवी देवता के सामने भी पुकार लगाई होगी, गुरुजी तक वो पहुंच गई, और गुरुजी ने कैसे उन्हें, कहते ना, मौत के मुंह से भी बाहर निकाल दिया। उनके जीवन में कितना बदलाव आ गया। और वो जिस बंदे की डील आती है, जितने वो पैसे मांगते हैं ताकि उनके सारे देनदार लेनदार सबका हिसाब चुकता हो जाए, जितना भी उन्हें नुकसान हुआ, और अपने बच्चों की फीस और सब काम हो जाए, इतने वो पैसे मांगते हैं, उसी में वो डील के लिए राजी हो जाते हैं और उनका काम फिर से चल पड़ता है। और फिर और एक प्रॉपर्टी खरीद के आज भी वो अंकल का काम इतने अच्छे से चल रहा है। संगत जी, तो गुरुजी महाराज ने कैसे उन्हें ब्लेस किया। कहने का भाव ये है कि जब हम सच्चे दिल से पुकार लगाते हैं ना, चाहे किसी भी देवी देवता को लगाएं, वो गुरुजी तक ही पहुंचती है, और वो परमात्मा सबकी अरदासें पूरी करते हैं। संगत जी, कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो गुरुजी महाराज के सामने हमारे कर्मों की फाइल खुलती है ना, तो जिसके कर्म अच्छे होते हैं, गुरुजी उन्हें खुद ब्लेस करने जाते हैं। बहुत सी ऐसी संगत के सत्संग सुने हैं कि गुरुजी खुद उन्हें ब्लेस करने पहुंच गए, उनके जीवन में जो परेशानियां थी गुरुजी ने जाके खत्म कर दी। तो इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, फिर हम क्यों नहीं समझते हैं, क्यों भटकते हैं। कितनी ऐसी संगत है, किसी ने साईं बाबा को माना, किशन जी को माना, गुरुजी ने अपने में ही दर्शन कराए। तो संगत के डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि भगवान के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, पर वो शक्ति एक ही है, और वो परम पिता परमेश्वर कलयुग में गुरु के रूप में ही अवतार लेके आए। शिव पुराण में गुरु शिव भगवान ने साफ साफ बताया कि मैं कलयुग में गुरु के रूप में आऊंगा। गुरुजी महाराज आए। संगत जी, किसी को गुरु नानक जी के दर्शन कराए, किशन जी के दर्शन कराए, माता रानी के दर्शन कराए, जिसने जिस जिस भाव में उन्हें पूजा, उन्हें माना, उसमें उनके दर्शन कराए। संगत जी, तो गुरु जी की अद्भुत लीलाएं जब हम सुनते हैं ना, तो हमारा विश्वास और बढ़ता है। और ये सत्संग एकदम से किसी के सामने आ जाना, उनके सवालों के जवाब मिल जाना, ये कोई, कहते हैं ना, कोइंसिडेंस नहीं है। जब हम गुरु जी की शरण में हैं तो हर प्लानिंग उन्हीं की होती है। कितनी ऐसी संगत के मैसेज आते हैं ना कि आंटी आज ये मैं बात सोच ही रही थी और आपका मैसेज आ गया, आपका ये सत्संग मेरे सामने आ गया। तो ये गुरुजी आप तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, यही एक तरीके की टेलीपैथी है। इसीलिए मेरे मन में भी वही थॉट कि आज ये सत्संग गुरुजी का संगत तक पहुंचाना है। अब ना जाने कितनी ऐसी संगत है जो इसी सत्संग का इंतजार कर रहे हैं। तो इससे हमारा कनेक्शन बनता है कि कैसी कैसी गुरुजी ने लीलाएं रची, कैसे संगत का कल्याण किया, क्योंकि वो भगवान है, मंदिर में बैठे वो सब कुछ देख रहे होते। कई बार उनके हाव भाव कि कहाँ क्या चल रहा है, इतने कोसों मील दूरी की बात गुरुजी वहीं हाल में बता दिया करते कि वहाँ ऐसा हो रहा है या ये हो रहा है, उस संगत ने वो ऐसे पुकार लगा रहा है, वो ऐसे अरदास कर रहा है। तो सच्चे दिल की पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। संगत जी, जब भी भगवान के सामने बैठे अपनी हर बात उनसे शेयर किया करें, सब कुछ उन पे छोड़ दिया करें। आप देखिए, अंकल जो गुरुजी को जानते भी नहीं थे, कैसे उनका कल्याण किया, कैसे उनकी सारी मुसीबत और गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस कर दिया। तो हमारी भी ऐसी पुकार होनी चाहिए। और हमें तो गुरुजी महाराज मतलब उनकी शरण में है, सब कुछ पता है, और ये पता होते हुए भी कि गुरुजी हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है, तब भी हम उस भाव से और उस पुकार से क्यों नहीं बुलाते हैं उन्हें। संगत जी, वो देने के लिए ही बैठे हैं, बस हमें ही लेना नहीं आता है। सच्चा भरोसा, सच्चा विश्वास करके देखें। जब भी हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं ना संगत जी, हमारे जीवन में गुरुजी महाराज हमारे कार्मिक अकाउंटों को इतना फास्ट कर देते हैं, मतलब जो भी परेशानी दुख आने होते हैं वो तुरंत आके खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे गुरुजी सबसे पहले हमारे पिछले जन्म के कर्म कटवा देते हैं, और वो जब कर्म कट जाते हैं उन्हें हम, कहते हैं ना, भाव से प्यार से
गुरु जी का ही सब कुछ कहते हैं ना, तेरा भांडा मीठा लागे, तो उनका सब कुछ हमें मीठा लगे कि ये दुख भी है तो इसमें भी कुछ गुरु जी की प्लानिंग है। और उस टेस्ट में जब हम पास हो जाते हैं, हमारे सारे कर्म कट जाते हैं, तब फिर गुरु जी की ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। संगत जी, हर दिन सत्संग है, हर दिन चमत्कार है, अगर बात भरोसे की और विश्वास की है। तो गुरु जी महाराज की लीला कोई नहीं समझ सकता है, उनकी लीला अपरंपार है। हम ये सोचे ना कि हम उस भगवान को नाराज कर रहे हैं, उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, इसके सामने जोत नहीं कर रहे हैं। संगत जी, भगवान एक ही है, शक्ति एक ही है, नाम और रूप अनेक हैं। चाहे आप किसी को भी बुला लें, वो पुकार हमारी उस शक्ति तक ही पहुंचती है। बस बात ये है कि हमारी सच्ची पुकार होनी चाहिए। आपने वो कथा सुनी होगी ना ऐरावत हाथी की, कि ऐरावत हाथी कैसे उस तालाब में डूबने वाला होता है, पूरी कोशिश अपना जोर लगा देता है कि मैं निकल जाऊंगा, पर जब उसे भरोसा कि अब तो मेरे हाथ पर, मतलब अब तो ये मगरमच्छ मुझे अंदर ले ही जाएगा, तो कुछ नहीं कर पाता। संगत जी, फिर क्या कि अब तो बस उसकी जान बचने वाली ही नहीं है। भरोसा करके बुलाता है, हे गोविंद रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, हरि हरि को बुलाता है, और कैसे भगवान विष्णु उसी वक्त प्रकट होते हैं। तो बस यही पुकार, यही सच्ची भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए। महाभारत में द्रौपदी की पुकार आपने सुनी होगी संगत जी, जब तक वो लोगों पे भरोसा करती रही, कि अपने पतियों पे, कहीं बड़े बुजुर्ग पे कि वो मुझे बचाएंगे, अपने हाथ से साड़ी को खींचती रही कि मैं बचा सकती हूँ, पर नहीं। जब उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, उस प्रभु पे छोड़ दिया कि अब आप ही आके संभालो, बस यही पुकार, यही सच्ची भावना से हमें उस भगवान के सामने अरदास लगानी है। वो अरदास सुनते हैं और हमारी मदद करने जरूर आते हैं। शुक्राना गुरु जी।